दोस्तों आज के टाइम हम सभी के पास बैंक में अकाउंट्स हैं और हमारा कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है या फिर कई बार हम लोग एफडी कराते हैं बैंक में। राइट, तो हमारा पैसा एक तरीके से बैंक के पास है, तो हमारे मन में कई बार ये सवाल आता है कि हमारा बैंक कितना सेफ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमें वापस ना मिले। या फिर कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमने किसी बैंक के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो बैंक में अगर मान लीजिए जैसे आरबीएल बैंक का एग्जांपल देते हैं। आरबीएल बैंक के अभी जो एमडी हैं उन्होंने सीईओ ने रिजाइन कर दिया, तो उसका शेयर काफी नीचे आ गया। तो एमडी ने रिजाइन किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक में कोई फ्रॉड चल रहा हो, कुछ गड़बड़ हो और जिससे बैंक डूब जाएगा, हमारे शेयर में पैसा फंस जाएगा। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक्स कितनी सेफ हैं, ये कैसे पता लगता है। क्योंकि अभी जब आरबीएल का केस हुआ था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि बैंक सेफ है, बैंक का कैपिटल एडिकेसी रेशियो बिल्कुल ठीक है, प्रोविजनिंग रेशियो ठीक है, साथ ही साथ लिक्विड कवरेज रेशियो भी सेफ है। तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी। आज उन पैरामीटर्स को लेते हुए हम कुछ बैंक्स का कंपैरिजन करते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बैंकों का, और देखते हैं कि कैसे पता लगा सकते हैं फ्यूचर में भी कि आपका बैंक सेफ है और आप उसमें एफडीज भी करा सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तथा या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप उन रेशियोज को, उन पैरामीटर्स को चेक करके आप उसमें इन्वेस्ट बने रखते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो देखिए ये जो एक पर्टिकुलर चार्ट आया है, इसका सोर्स लाइव मिंट है, वहां से लिया हुआ है मैंने। तो इस चार्ट के बेसिस पे आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे पता लगाएं आपका बैंक सेफ है या नहीं है, कहीं बैंक डूबेगा तो नहीं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक उन बैंक्स को कहते हैं जो बिल्कुल सेफ बैंक होती हैं, वो इतनी बड़ी बैंक होती हैं कि वो डूब ही नहीं सकती। तो 2017 में एसबीआई और आईसीआईसी बैंक को सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता था, पर उसके बाद एचडीएफसी को भी जोड़ दिया गया और अब ये तीनों बैंक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक हैं, यानी इतनी बड़ी बैंक हैं और इतना अच्छा इनका मेंटेन है कि ये बैंक डूब ही नहीं सकती। और इन केस कभी ऐसा प्रॉब्लम भी आई तो गवर्नमेंट को इंटरफेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा इन बैंक्स को। तो इन्हीं के बेसिस पे पैरामीटर्स को लेते हुए, इनके पैरामीटर्स को लेते हुए हम बाकी बैंक के पैरामीटर को कंपेयर करेंगे कि बाकी बैंक इनके कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग है या फिर उनमें क्या कमियां हैं। तो देखिए इसमें तीन पैरामीटर हैं। एक है कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो फर्स्ट पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, और तीसरा है ग्रॉस एनपीए। और एक फोर्थ पॉइंट और समझाऊंगा मैं आपका जिसको बोलते हैं लिक्विड कवरेज रेशियो। तो इन चार पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ये समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और उसके बेसिस पे हम कैसे पता लगाते हैं कि बैंक कितनी स्ट्रांग है। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल एडिकेसी रेशियो की बात करते हैं। कैपिटल एडिकेसी रेशियो यानी आपके पास, बैंक के पास क्या एडिकेट कैपिटल है। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में इनिशियल लेवल पे लगाया जाता है, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख का, और मान लीजिए आपका 1 लाख का लॉस हो गया, तो क्या आपका बिजनेस डूब जाएगा? आप कहेंगे नहीं, आपकी कैपिटल एडिकेट है कि आपका जो लॉस हुआ है उसको एब्जर्व किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है ये बताता है कि बैंक के पास कितनी एडिकेट कैपिटल है, कि अगर कहीं कुछ लॉस हो जाए, कुछ फ्रॉड हो जाए, तो उसको एब्जर्व किया जा सके या कहीं बैंक डूबेगा तो नहीं। तो जनरली जो आरबीआई का रूल है वो तो ये कहता है कि 10% का कैपिटल एडिकेसी रेशियो ठीक होता है। राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल एडिकेसी रेशियो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो 10% जो है वो न्यूट्रल माना जाता है, यानी ठीक माना जाता है। पर यहाँ पे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में, तो उसमें देखिए आप यहाँ पे कैपिटल एडिकेसी रेशियो एच डी एफ सी का 20 है, तो हम ये कहेंगे कि हम 20 के बराबर है, वो बेटर है, अच्छा माना जाएगा। तो आप देखेंगे एसबीआई का कैपिटल एडिकेशन 13.4 है, 10 के ऊपर है तो ठीक है, आरबीआई का कहना है कि 10 के ऊपर होना चाहिए। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों का 20 के पास है, तो दोनों का बेटर है, यानी कैपिटल एडिकेसी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, उतना अच्छा माना जाता है। और 10 से कम होगा तो वो एक साइन है कि कहीं ना कोई कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम इन बैंक्स का देखते हैं। एक्सिस बैंक का 20 है, बंधन बैंक का 20 है, फेडरल बैंक का 25 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 21 है, और यहाँ पे आप इस साइड देखेंगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन सबका 20 के ऊपर है। तो यानी कि इन सबका काफी अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग बैंक है। वहीं अगर हम बात करें सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक,
इंडसइंड बैंक या आरबीएल बैंक की भी बात करें तो इनका भी 15, 16, 19 है, यानी कैपिटल एडिकेट है, तो कभी भी ऐसा नहीं है ये बैंक डूब जाएंगी या कुछ फ्रॉड या कुछ लॉस निकल आएगा तो ये बैंक बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सारी बैंक सेफ है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैपिटल एडिकेसी रेशियो, राइट। अब हम दूसरी बात करते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। देखिए बिजनेस का एक रूल होता है कि जब भी आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ प्रॉफिट में से कुछ पैसा आप निकाल के अलग प्रोविजन बना देते हैं, यानी कुछ पैसा अलग निकाल के रख लेते हैं कि कभी कोई कुछ लॉस हो जाए तो उसको एब्जर्व किया जा सके, यानी अच्छे टाइम में जो हमने ज्यादा कमाया उसमें से कुछ पैसा आप सेफ गार्ड के फॉर्म में रख लेते हैं, तो वही होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। क्योंकि बैंक की जो असेट्स होती हैं, यानी बैंक जो लोन देती है पब्लिक को या कॉर्पोरेट्स को, अगर 90 डेज तक उनकी इंटरेस्ट नहीं मिलती है, राइट, मतलब उन पे इंटरेस्ट कमाती है बैंक पर, अगर 90 डेज तक बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलती तो वो हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी वो असेट्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं तो वो रिस्की हो जाती हैं। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो ये बताता है कि जो आपके रिस्की लोन है उसके अगेंस्ट में आपने कितने के प्रोविजंस बना रखे हैं। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखिए 50-60% इज कंसिडर्ड डिसेंट, यानी ये कहा हुआ है कि अगर आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो 50-60% है तो ये अच्छा माना जाता है, और 50-60% से ऊपर है तो वो और बेटर माना जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो एच डी एफ सी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसी की। तो आप देखिए यहाँ पे मोस्टली एसबीआई और आईसीआईसी का 80% है। तो 80% है, इट मीन्स कि 50-60% हमने माना अच्छा है, 50-60% से ज्यादा होगा, जितना कवरेज रेशियो ज्यादा उतना बेटर है। तो अब आप देखिए अगर हम एसबीआई और आईसीआईसी के कंपैरिजन में देखें, राइट, अगर हम माने कि 70-80% अच्छा माना जाता है तो एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सिटी बैंक, डीसीबी बैंक, इन सबका आप देख सकते हैं 70 to 80 ही है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के संग है। आईडीएफसी बैंक का जो रेशियो है वो 52.1 है। अब ऐसा नहीं है नेगेटिव है, क्योंकि हम ये कह के चल रहे हैं 50 से 60% के बीच में ठीक माना जाता है। तो अगर 52.5% है तो बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में कम है, बट वैसे ओवरऑल ठीक है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कैपिटल एडिकेसी रेशियो ये बताता है कितनी कैपिटल है, कितनी स्ट्रांग है कैपिटल के टर्म्स में, और यहाँ पे तीनों कैपिटल ली जाती है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। वहीं प्रोविजन कवरेज रेशियो ये बताता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट या जो लॉस हो सकता है उनके लिए आपने पहले से कितने प्रोविजन बना रखे हैं पहले से ही, कि अगर लॉस हो तो वो एब्जर्व हो जाए। तो 50-60% से ऊपर का प्रोविजन है तो वो बेटर है। अब थर्ड हम बात कर रहे हैं ग्रॉस एनपीए की। तो देखिए एनपीए अभी मैंने डिस्कस किया, एनपीए वो अमाउंट होता है जो कि बैंक्स को इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं मिलता है, यानी बैंक क्या करती है, बैंक लोन देती है पब्लिक को या कॉर्पोरेट्स को, उस पर इंटरेस्ट अर्न करती है, पर जिन लोन पे 90 डेज तक इंटरेस्ट भी मिलना बंद हो जाती है, बहुत सारे कॉर्पोरेट होते हैं या इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाते हैं, तो वो एनपीए हो जाता है, यानी परफॉर्म नहीं कर रही। तो जितना ज्यादा है उतना बेकार है, और जितना एनपीए कम है, यानी मैं कहूँ अगर केवल 1% का एनपीए, यानी जितना भी आपने लोन दिया उसके 1% लोग आपको पैसा नहीं दे पा रहे, तो बेटर है। वहीं मैं कहूँ अगर वो 5% है, 10% है तो वो खराब है। तो एसबीआई और आईसीआईसी का जो एनपीए है वो 5 है, जबकि एचडीएफसी का केवल 1% है, तो ये काफी अच्छा है। एचडीएफसी बैंक इसलिए बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। वहीं आप अगर एनपीए देखेंगे तो बंधन बैंक का एनपीए काफी ज्यादा है, राइट। तो हम समझ सकते हैं कि बंधन बैंक में थोड़ा रिस्क है। आप ग्रॉस एनपीए का पैरामीटर देखेंगे तो ये कहा जाता है कि 5% तक सही रहता है, राइट, क्योंकि हमने सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की बात कर रहे हैं जिनका 5% है। तो अब आप देखेंगे तो सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी बैंक, इन सबके जो रेशियो हैं ये सारे रेशियो 5 के बराबर ही हैं या 5 से कम ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैंक सेफ हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बहुत ज्यादा लोन का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इनमें भी एनपीए थोड़ा बहुत होता है, कभी आप ये नहीं कह सकते कि 0% एनपीए है, ए टू जेड आपको सब पैसा दे देंगे, रिस्क तो हमेशा होता है, बट 3 to 5% का ये सही है। तो अब हम बात करें अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उसमें सूर्योदय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जवल फाइनेंस बैंक है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। तो इनका जो एनपीए है वो इनका एनपीए ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है। तो अब हमें 3 पॉइंट समझ में आ गए कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो के कंपैरिजन करके प्रोविजनल कवरेज रेशियो और ग्रॉस एनपीए। फोर्थ पॉइंट में आपसे जो कह रहा हूं वो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो।
लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी बैंक्स को कुछ असेट अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ती हैं, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे एकदम बैंक में कुछ दिक्कत हो, लोग पैसा निकालने आ जाए तो उनका पैसा दे पाए। तो लिक्विड कवरेज रेशियो 100% तक रखा जाता है, और ये नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज के लिए रखा जाता है, यानी बैंक के पास जितना नेक्स्ट 30 डेज का आउटफ्लो हो सकता है, उतना पैसा आपको लिक्विड एसेट्स में रखना होता है, कि इजीली अगर कुछ दिक्कत आ जाए कभी और लोग पैसा निकालने आ जाएं, तो नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके पास प्रॉपर अमाउंट हो। तो ये होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो ये चार बातें तो हो गई कि जिनके बेसिस पे हम बैंक के रेशियोज चेक कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी बैंक की स्ट्रांगनेस देखनी है तो आप कैपिटल एडिकेसी रेशियो चेक करिए, प्रोविजनल कवरेज रेशियो चेक करिए, ग्रॉस एनपीए चेक करिए, और लिक्विड कवरेज रेशियो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये है कि इंश्योरेंस हो रहा होता है बैंक में, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका इंश्योरेंस हो रहा होता है। अगर कहीं भी कोई बैंक डूब जाती है तो आपके सारे अमाउंट का इंश्योरेंस टोटल 5 लाख तक होता है। यानी अगर मान लीजिए मैंने 7 लाख की एफडी बैंक में करा रखी है और बैंक डूब जाती है, तो 5 लाख तक मुझे ये पैसा डीआईसीजीसी से मिल जाएगा और 2 लाख का मेरा लॉस होगा। वहीं अगर मान लीजिए मेरा केवल 3 लाख की एफडी हो रही है, तो इट मीन्स 5 लाख तक का इंश्योरेंस तो है, इसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना। ये ओवरऑल बैंक की तरफ से ही होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंश्योरेंस, यानी एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो 3 लाख आपको पूरा मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप 7 लाख की एफडी करा रहे हैं तो 7 लाख की किसी एक बैंक में ना कराएं, 4-4 लाख की दो बैंक में करा लीजिए, या एक में 5 की एक में 2 में। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बैंक कितनी स्टेबल है या नहीं है, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो। हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस करेगा। आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे, और मैं अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल नॉलेज लिटरेसी से रिलेटेड वीडियो कंटेन्यूस लाता रहता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।